देखो क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, एक सुनो ध्यान से, स्टोरी सुना रहे हैं हम, है नहीं। क्या हुआ कि मान के चलो कि आप राजा हो, ठीक है ना, नए नए राजा बने हो, आपको आपका क्षेत्र चलाना है, तो आप पावर में तो आ गए, लेकिन बात यह है कि तुमसे क्षेत्र चले कैसे इतना बड़ा, क्योंकि आप अगर एक जद दिशा में जाते हो तो जद दिशा रह जाती है, जहाँ में जाओगे तो फिर बद दिशा रह जाएगी। तुमने कहीं ऐसे करेंगे तो फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा हो कि सब चीज़ अपने आप संभलें, तो ऐसा क्या किया जाए। जैसे मान के चलो घर में ही रह रहे हो तुम, लेकिन अगर तुम बाजार का काम करोगे तो घर को काम कौन करेगा, मतलब खेती का काम कौन करेगा। और खेती का काम करने जाओगे, जैसे घर में देखा होगा तुमने अपने अपने घर में, जो खेती का काम कर रहा है तो फिर बाजार का नहीं कर पाता है। आज बाजार का चला गया तो फिर खेती का कौन करेगा। जिनके दुकानें हैं तो अगर वो दुकान में बैठ गए तो घर को काम रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति एक काम कर सकता है, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरे काम सारे हों। लाने उसने एक दिमाग लगाया, पहले एक काम करो कि सारे काम कौन कौन से हैं पहले बिल लेके आओ गई अपने, कहाँ कहाँ पे मुझे काम करना है। तो ऐसे आपने उसने काम बांटे। सबसे पहले क्या किया उसने, काम बांट दिए पहले। तो भाई साहब मुझे जो जो काम करना है कहो हाँ। तो नंबर 1 पे क्या बांट लिया उसने, काम। कई काम बढ़ गए। परिवार देखो मैं कौन से काम कर लूंगा तो वे मेरे हो जाएंगे, जो मैं कम कर पाऊंगा जो दूसरों से कराऊंगा वे दूसरे काम हो जाएंगे। समझ में आया ना। तो जब मैं कर रहा हूं तो मैं पावरफुल आदमी हूं भाई। जब मेरा घर है तो घर का मुखिया मैं ही भाव करें, तो कुछ चीजें मैंने मेरे पास रख ली, जो मुझसे नहीं हो पा रहे थे, दूर के काम थे, तो मैंने दूसरों को दे दिए वो। क्यों, हाँ समझ में आ रही स्टोरी। सुनते जाना, मजा आएगा स्टोरी सुनने में, बेहतरीन स्टोरी है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं बांट तो लाई मैंने, फिर बात वही आती है कि इन्हें चलाऊंगा कैसे, काम करूंगा कैसे, काम मैं दोहरी सारे काम कर दूंगा। तो मैंने कुछ लोगों से कहा साहब काम है मेरे यार, तुम काम कर दो। एक कहने लगे अच्छे वाले सो रहे हैं हम, तेरो काम करवे कहाँ आए हम, मैं तो नहीं करने काम, और बढ़िया जा रहे हैं हम, कहाँ जाए दूसरी जगह काम करवे। मैंने कहा चले जाओ, मैं अकेले से नहीं हो रहा है काम। वो भैया कहता है अपन तो नहीं जा रहे। फिर मैं समझ गया कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा भैया को। तो अपन ने कहा कि तुम्हें एक काम करते हैं, वो क्षेत्र तुम्हें ही हो जाएगा और तुम्हें अपन तनख्वाह लग देंगे। बाकी मन में आओ कि सोच के बता दूँ कहीं मैं पूछता क्या तनख्वाह दोगे। अपन ने कहा कि इतनी तनख्वाह देंगे कि तुम लोग मजे हो जाएंगे। तो आने हाँ बोल दी तुरंत, ठीक है। तो अपनी आधी समस्या दूर, एक अपनी समस्या हो गई, कहा कि पूरा काम अपन नहीं संभालना है, जब समस्या दूर अपन ने कर दिए टुकड़े। फिर भी जितने भी काम बांट दिए उनकी समस्या भी खत्म हो गई कि अपन ये काम करने, सबके बांट तो लाए काम, पर अकेले थोड़ी होंगे मुझसे। तो मैंने क्या कर दिया, हर एक काम के लिए एक व्यक्ति लगा दिया वेतन से। कोई दिक्कत हुआ क्या कि भाई तो अब जहाँ आप जो घर रह रहे थे उनसे ज्यादा मजे में रहने लगे वे, काय तनख्वाह मिला ही रही है। वो जो क्षेत्रों ने दिया था वहां में उनने सोचा कि जो तो अपना ही है, सो खूब भ्रष्टाचार फैला रहे, वहां मन मर्जी से काम कर रहे। तो अपन ने देखा जी मेरे काम तो सबने और बिगड़ने लगे। उन्होंने कही मतलब अपन ने समझ में आ गया जी काम भयंकर बेकार तरीके से कर रहे हैं, एक काम करो इन्हें बुला लो। तो बुला लिया अपन और उनसे कहा कि एक काम करो, आ तो गए तुम। वे कह रहे हमें काय बुला ले, हमारे तो काम कर रहे थे, हम चले गए, पहले न जा रहे थे चले गए, अब बुला लाए। लेकिन लाल तुम्हें बुला इसलिए है कि तुमने वहां पे पूरा का पूरे में पैसे लूट खाए तुमने, ऐसा काम ना हो, हमें यहाँ घाटो लग रहा है। वो कहते कि देख लो, नहीं हम तनख्वाह देंगे तुम्हें, छेद भी तुम्हें ही देंगे, आ जाओ पहले शपथ ले लो, शपथ ग्रहण करो कि आज के बाद हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कसम खा लेते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन मुखिया थे, अपन ने क्या बांट दिए सारे काम, अपन ने क्षेत्र बांट लिए कि नहीं, उन क्षेत्रों पे एक एक व्यक्ति पहुंचाए अपन ने। वे व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहे थे जी बुला लाए, तो उन्हें क्या दिलवाई, फिर अपन ने शपथ दिलवाई। क्या दिलवाई, फिर मन में आया कि शपथ भी दिलवा लाई, तनख्वाह दे ही रहे हैं, क्षेत्र दे ही रहे हैं, एक काम ना करें, इनके क्षेत्र बदल दो, कैसे भ्रष्टाचार करेंगे। हमने ये कहा कि तुम्हारी मर्जी से तुम क्षेत्र नहीं चुनोगे, क्षेत्र मैं चुन के दूंगा तुम्हें, और बस क्षेत्र के तुम प्रतिनिधि बन जाओगे। तो तीसरे नंबर पर अपन ने जो काम किया
वो काम क्या किया, इन्हें प्रतिनिधि बनाए अपन ने। क्या बनाए इन्हें? प्रतिनिधि। तो जहां के प्रतिनिधि तुम हो गए, अब तो राज्यसभा के प्रतिनिधि कहलाए। क्या के प्रतिनिधि कहलाए? राज्यसभा। 3 काम कर रहे अपन ने, 4 काम कर रहे। पहले पे अपन ने बांट दिया, दूसरे पे पहुंचा दिया, तीसरे पे शपथ दिलवा दी, और चौथे पे उन्हें क्या कर दिया? प्रतिनिधि बना दिए। क्या बना दिए? अब बात क्या आई, जो देखने में समझ में आया कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां अधिकार अब भी नहीं हो पा रहा था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था सही। तो हमने कहा कि एक काम करो, जो क्षेत्र दूर के हैं जहां आवागमन संभव नहीं हो पा रहा है, उनका नियंत्रण और प्रशासन जो वहां बैठेगा उसे कोई दे देता हूं मैं, वो अपनी मर्जी से जो करना है वो करे, ना मैं दखलंदाजी करूंगा ना कोई करेगा। उन्होंने कहा बहुत मजा आ गई। तो सबरे कहने लगे हमरो भी क्षेत्र दूर है, हमरो भी क्षेत्र दूर है, हमरो भी क्षेत्र दूर है। कहा मजा आने है सभी। तो हमने ये सोचा 5वें नंबर की स्टेप पे, तो हमने देखा भी सबरिन के मजे हो गए। सबरे कहने लगे हम भी दूर रहेंगे, हम भी दूर रहेंगे, हम भी दूर रहेंगे। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो, फोन कर करके सबसे कहिए अपन ने लेटर डाल के कि भाई क्षेत्र जो हैंगे ना, भाई हम बता रहे हैं भाई क्षेत्र कौन कौन से हैंगे दूर के। तो हमने क्षेत्र बताया काय के द्वारा? एटीएम के द्वारा। काय के द्वारा? एटीएम। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम और एम फॉर मेघालय। समझ में आया कि नहीं आया? इन वाले हैं दूर, बस बाकी तुम सबरे पास में हो। बात समझ में आई? तो मैंने कितने काम कर रहे बताओ? 6 काम कर रहे। तुम समझ रहे ना कि कैसे अपन चीज़ों को बताते जा रहे हैं और चीज़ों का विस्तार हो रहा है। 6 काम कर ले, हाँ या ना? अब काम चालू भाव के, अब करो काम। अब साहब हमरी कच तुम भी करो। अब उन्होंने कहा ठीक है, अब हम काम कर भी जा रहे हैं। अब मैंने काम करो सब। देखो मैंने कौन कौन सी काम कर रहे। जब मैं अकेला था तो मुझसे बन नहीं रहा था, तो सबसे पहले मैंने बांटा, पहला काम। दूसरा काम, और बांटे हुए हिस्सों पे व्यक्तियों को पहुंचाया। कहो हाँ, तनख्वाह देके। तीसरे नंबर भ्रष्टाचार फैलाया तो शपथ दिलाई उन्हें। कहो हाँ, शपथ दिलाई उन्हें, और उन्हें कहाँ का प्रतिनिधि बना दिया? उन्हीं क्षेत्रों का प्रतिनिधि बना दिया। कहो हाँ। फिर मैंने क्या कहा इनसे कि जो दूर दराज के क्षेत्र है उन पर उनका नियंत्रण एवं प्रशासन होगा। कहो हाँ। 5 ही काम कर दे। 6 फिर दूर दराज के क्षेत्र कौन कौन से हैं? एटीएम के द्वारा बताया मैंने। ये काम मैंने करे कि तुमने करे? किसने करे ये काम? अब मैं उनसे कहता हूँ आपका जो करके बताओ देवताओं, 6 काम मैंने कर लिया, एक आध तो कर दो जो तुम्हें पहुंचाए। उन्होंने कहा आओ आज से हम काम करेंगे। अब काम कर भी गए। काम करें तो मैं उनसे कहूँगा जो का कर रहे जो तो मेरा काम है, वो तो दूसरों काम कर भी जाए, वो कर भी जाए, जो तो मेरा काम है वो। और फिर जो नहीं कर रहा है जो ही तुम्हारा काम है वो। अब लड़ाई हो गई चालू। तुम तो जब बताओ काम कर ले, हम कौन सा काम हम करें और कौन सा तुम करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। करते हैं तो कह दे, तो जो हमरो है, नहीं करें तो कह दे तुमरो है वो। क्या करे? हमने कहा एक काम करो, बंटवारा कर लो। क्या कर लो? बंटवारा। कौन कौन सा काम करेगा? तो मैंने कहा जी मेरा काम है, क्या से हाथ मत लगाइयो। उन्होंने कहा जो हमरो काम हो जाएगा तो ठीक है, बच गए काम भी तो उनके हो गए गई। तो 7वें नंबर पे क्या कर दिया? बंटवारा हो गया। देख रहे तुम कितने भयंकर हो। पहले ही काम कर गया भाई, मेरी बंटवारा कर बैठे तुम। क्या हो गया? बंटवारा। अब बंटवारा हो गया। उन्होंने कहा अब मजा आ रहा हूँ काम कर भी मैं। अब महीना साल भर बाद ने उनसे पूछी कि काम कैसा चल रहा है, तो अपन ने लगाओ फोन खबरें ने। और फोन लगाने के बाद उनसे पूछा का काम कैसे कर रहे हैं। पहले अपन नहीं बात करें क्या चल रहा है, तो वे बोले अपन से, ऐसे बोले कि अपन को समझ में ना आओ। देखिए शायद फोन खराब होगा, अगले ही लगाओ भाई। बस बात वही तो बोने कही पता नहीं आध घंटा क्यों करो अपन का करूँ करे, समझ में ही ना हो। मैंने कही जहाँ भी फोन खराब हो रहा है, सिग्नल वीक है, जियो के नहीं है जहाँ। अगला फिर लगाया, वाने भी ऐसा ही बोला, लेकिन पता नहीं कुछ हो गया शायद। इन्हें बुलाओ, सबरे ने बुला के उनके सामने देखो क्या गड़बड़ तो नहीं हो गई कि कोई और तो बात नहीं करने लोगों अपन से। बुलाए, उनकी तुम्हारा अच्छे भले गए थे, तुम्हारी ये आवाज़ नहीं कहा होगा, बोल के बताओ। सबने पता नहीं क्या बोल रहे, जे का बोलने लगे। फिर हमने पता किया कि ये वो वहाँ की भाषा ही बोलने लगे कि भयंकर तरीके से काम कर रहे हैं। हमें बड़ी दिक्कत भाई। हमने कहा ये 22 भाषाएं दे रहे हैं हम, यही में हमसे बात करूँ करे बस, क्या अकेला हमें नहीं सुनने है तुम्हारी। तो अगला काम हमने उन्हें क्या पकड़ा दी? 22 भाषाएं पकड़ा दी। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ठीक है ना।
तो उनका काम देखना जो भाई सामने वाले कर रहे हैं। पहला काम में बंटवारो करवा लो, दूसरी बारे में क्या कहते हैं उनने, जे भाषाओं में बात करेंगे हम, तो उन्हें 22 भाषाएं बता दें कि हमारी 22 भाषाएं तुम्हें समझ में आए तो हमसे बात कर लियो करे, ना हो करें तो हमने नहीं मतलब तुमसे। समझ में आया नहीं? तो 8वें नंबर का काम होगा क्या, भाषाओं का बंटवारा। हमने कहा देवता पहला काम तुमने किया बंटवारा, और दूसरे नंबर पर थोड़ा हम पे भाषा। अब तो कछु करके बता दो, अब हम करेंगे। अब हमें देखो वहाँ की क्या कहते हैं खेत भी मिल गए, शक्तियाँ भी मिल गई, हमें भाषा भी आने लगी। अब हम काम करेंगे। अब काम करवे गए, रोड डालेंगे कहीं हम, तो गांव के ने रोड़ा ही ना डालन दी, लोगों ने रोड़ा ही ना डालन दी, क्योंकि जो तो हम लोग खेत है वो, उन्हें कहीं झंड डाल लो, तो कहते जो तो हम लोग खेत है वो झंड डालो, जहाँ तो हम घर बनाएंगे। बैठ कर रह गए, जितने जा रहे हैं सब कह रहे हैं हमरो ही सबका जो है, तो हम कितने काम करवे जाएँ। हमने फिर फोन लगाया, अरे काम वाम का नहीं करे, कितने काम कर लें तुम बताओ। जहाँ जा रहे हैं भैया कह रहे हैं हमारी जहाँ तक आँख है फैल रही है वहाँ तक हमारी हैगी, कितने काम करवे चले जाएँ, तुमने पहुँचा दे पता नहीं कितना भैया थे अच्छे करे, तो फिर क्या करें, खचू देव हमें जैसे हम काम कर पाएँ। हमने कहा जो मर्जी आए ना, बस जमीन तुम्हारी भाई, जिनकी संपत्ति है जो कह रहे हैं ना कि हमारी है, तुम कह दो हमारी है, आज से हमारी हो गई। तो 9वें नंबर पर अपन ने उन्हें क्या काम दे दिया, संपत्ति। तो सबरी संपत्ति कौन की भाई, अपनी भाई। समझ में आया कि नहीं आया, संपत्ति हो गई। अब देखो उनके पास संपत्ति आ गई, भाषा आ गई और शक्ति आ गई। उनने कहा अब तुम्हारे पास रहने नहीं है हमें, अब हम चले दूसरी जगह। हाँ चले दूसरी जगह। ने कहा मैंने सबरे काम कर दे 9, और जैसे ही इनकी बारी आई तो कहने लगे अब हम चले। फिर हम कौन थे, हमने कहा रुको तुम्हें बताएं। हम लाए कानून दल बदल, जो करेगा वह सजा देंगे। 10वें नंबर का ले आए, मतलब हमारे दल में है थे, वो वे बदल रहे थे कि नहीं बदल रहे थे, तो कल आए दल बदल के खिलाफ कानून। अब बदल के बताइयो। मैं कही अरे यार तुम तो बहुत होशियार हो, अब हम करेंगे ईमानदारी से काम। मैंने करो, अब हम देखवे आ रहे हैं। तो हम देखवे गए, फिर काम कैसे कर रहे हैं। अब फोन बात चल रही थी ना, अब आंखन से देखवे जा रहे हैं। जब आंखन से देखने गए, गाँव बड़े पिछड़े थे, वहाँ काम भी करता ही नहीं थे, और बे रहते शहर में तो शहरन के काम कर रहे थे। और यार मैंने ये तो गड़बड़ हो रही है, गांव में कर भी नहीं जाएंगे काम, सबने पिछड़े भाई गांव में आएंगे। तो हमने गांव वाले से कहा एक काम करो, गांव वाले तुम सुनो, तुम अपना काम अपने हिसाब से देख लो क्या करने का नहीं करना, वो तुम्हें अधिकार दे, तुम्हें सारे अधिकार दे। तुम अपने गांव में क्या काम करो, चाहे वो करो, रोड डालो, हेडपम्प लगाओ, जो करने वो करो। सबरे गाँव वाले खुश हो गए, मजा आ गया। कहीं फिर हम शहर वाले के पास गए, काम देखे तो भाई हमसे सीधे का कहते तो मेरी जरूरत ही नहीं है, हमारा काम हम स्वयं देख लेंगे। शहर ने अपने काम देखे, गांव ने अपने काम देखे। तो मैंने कितने काम करे, हमें 12 काम समझ में आए, मैंने स्टेप बाय स्टेप करे। हाँ या ना? पहले नंबर पर कौन सा काम किया मैंने, आप अब जहाँ मैं था ना वहाँ अपने आप को मानो और सोच कर देखो तुमने कौन कौन से काम है। याद मत करिए देवताओं, याद नहीं करना है। घर चलाते हैं तो ऐसे ही चलाते हैं अपन, घर को मुखिया जो होता है वो ऐसे ही घर चलाता है, चला के दिखाओ मन में क्या चलाएंगे हम। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि तुम इनकी पार्टी में चली गई, इनकी पार्टी में रहोगी विधायकी, लेकिन अब जाओगी तो हम तुम्हें लेटर लिखे, तुम्हें हम पार्टी से निष्कासित करते हैं, तुम विधायक जो पद पे थी वो विधायकी खत्म। हाँ ला लो, भाव बंटवारो कुछ स्टोरी याद भाई, आनी याद भाई, घर ऐसे चले। समझ में आया कि नहीं आया? एक पूरा क्षेत्र है जो संभलो नहीं जाए हमसे, हम क्या करते हैं, आप ऐसे अंदाज लगाओ, देखो पूरा समझाते हैं हम, ध्यान से सुनना। आज़ाद हुए हम 1947 में, और हाँ ये भारत हमारे सामने रखा था दिल्ली सरकार के अंडर में। कहाँ गई दिल्ली, क्या दिल्ली, समझ में आया ना? तो उन्होंने कहा कि जा इतने बड़े देश चलाऊं कैसे, गरीब रहते हम तो चलाएं कैसे इसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, इतना बड़ा क्षेत्र। अब जो उत्तर प्रदेश लगाओ, जहाँ से लेकर जहाँ तक बैठो तो पूरे जो सब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश जहाँ तक बैठो तो इतने बड़े बड़े कैसे संभालेंगे हम, कैसे काम करेंगे हम, कैसे हो। तो इनने सबसे पहले क्या किया कि सब जगह एक एक व्यक्ति पहुँचाओ, तब काम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस व्यक्ति ने, यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति जो था, सब जगह अपने अपने व्यक्ति पहुँचाए कि जाओ काम देखो। पहले तो बांट लिया,
पहले तो क्यों अकेला मैं तो संभाल नहीं सकता ना। जब हम अकेले, देखो क्या होता है, जब घर में काम ज्यादा होते हैं तो कोई एक काम कर देता है क्या? क्या करते हैं घर में? देखो अगर कोई फंक्शन होता है, क्या घर का एक व्यक्ति काम कर देता है क्या? सारा बच्चे से लेकर बूढ़े तक काम करते हैं कि नहीं? और सबको काम बांट दिए जाते हैं कि नहीं? तो काम करने का तरीका यही होता है कि नहीं होता है? तो वही हर चीज का यही तरीका होता है। फसलें जैसे मान के चलो, खेती से ही बात करें हम, खेती आ रही है, मान को चलो सोयाबीन आ रहा है, क्या एक व्यक्ति का पूरी पूरी फसल काट लेगा क्या? क्या करता है? 4 आदमी को चुनता है कि तू जिते काटी, तू जा काटी, तू जा काटी। काम टुकड़ों में ही होता है कि नहीं होता है? हाँ है ना। तो इतना नहीं संभल रहा था। रोटी एक ही बेर में खा जाते, तुम तो खा जाते होंगे, खा जाते, कचू तो खा जाते होंगे, खा जाते, टुकड़ों में ही खाया जाता है कि नहीं? तो इतना बड़ा देश देख रहे हो, समझ जाता किसी एक व्यक्ति से। तो इसने क्या किया? सबसे पहले इसके टुकड़े कर दिए, राज बनाए, कुछ संघ बनाए। संघ मतलब जो मेरे रंगे, राज मतलब तुमरे रंगे। कोई दिक्कत? संघ क्षेत्र और राज क्षेत्र बनाए कि नहीं? राज तुमरे और संघ। आज संघ क्षेत्रों में जो यूनियन टेरिटरी है उनमें कौन की चलती है? केंद्र सरकार की। और राज्य में कौन की चलती है? मुख्यमंत्री की। खुद की चलती है कि नहीं? तो ऐसे बनाया कि जो काम मैं संभाल लूंगा, बाकी काम तुम संभाल लेना। ऐसे ही घर पे करते हैं कि नहीं? बिल्कुल तुलना करना, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि घर चला रहे हैं, पूरा देश नहीं घर चल रहा है। देखना हर जगह व्यक्ति पहुंचा है। कोई फ्री में चलो जे, तुम चले जाओ क्या फ्री में? क्या चाहिए? तनख्वाही चाहिए, मतलब मेहनताना चाहिए कि नहीं? तो हमने उन्हें क्या दे दी? पर सैलरी। क्या दे दी? सैलरी। पहले बांट लिया, फिर पहुंचा दिए, और तीसरे पे क्या दे दी? सैलरी दे दी। अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति यहाँ बैठा है वो यहाँ नजर रख पाएगा क्या? नहीं। तो ये तो अपने आप में मस्त हो गए कि नहीं? इसलिए शपथ दिलाई कि तुम्हें तुम्हारी कसम है कि तुम ढंग से काम करो। तो शपथ दिला दी, काम होने लगे कि नहीं? हाँ या ना? अब जो क्षेत्र बहुत दूर रहते, जिन पर पहुंचना संभव नहीं था, तो उनके लिए हमने विशेष अधिकार दिया कि तुम तुम्हारे काम संभाल लेना। तो जैसे इधर के क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, मतलब जंगल है इनमें, समझ में आया कि नहीं है? तो इनसे कह दिया तुम अपने अपने काम देखो। तुम्हें बांट दिया हमने SC ST में, कम कम लोग हो इसलिए तुम काय में आ गए SC ST में। तुम्हारे नियंत्रण और प्रशासन तुम्हारे हिसाब से देखना, क्योंकि इन्हें जैसे अधिकार मिले सबने कहना हमें भी हमें भी हमें भी। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम नाम दे रहे हैं, वहीं वहीं देंगे हम। तो हमने ATM के द्वारा नाम दिए, ATMM, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय, नाम दे दिए। कोई दिक्कत? फिर काम जब हुए तो काम हो नहीं रहते, कौन सा काम हम करें और कौन सा काम तुम्हारा है? तो हमने कहा एक काम करो, बंटवारा करो, ये काम तुम्हें करना है और ये काम तुम्हें नहीं करना है, मतलब ये काम मेरा होगा। तो राज और संघ में क्या हो गया? बंटवारा हो गया शक्तियों का। तो 3 तरीके से बंटवारा, ये मेरा, ये तेरा और ये हम दोनों का, ये बंटवारा हो गया। कोई दिक्कत? अब ये इतना बड़ा क्षेत्र है तो सबकी भाषाएं अलग अलग होंगी कि नहीं? तो भाषाएं सबकी अलग अलग होंगी, सब अलग। अब इतना बड़ा है, तुम जानते हो 36 राज्य केंद्र मिला के मानो भाषाएं याद रखेंगे। एक काम करो, कुछ भाषाएं चुन लो, जय में ही बात करूँ करेंगे। तो 22 भाषाएं चुनी गई। कितनी भाषाएं? 22 मान है, इनमें ही बात करूँ करें, इनमें ही समझाऊ करेंगे। 22 भाषाएं बात हो गई। काम करने की जब बात आई तो आप जानते हैं कि राजा महाराजा थे उस समय सबकी, जी आप जानते हैं, जागीरदार थे, जमींदार थे, सबरे 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 कहें कि जहाँ काम नहीं हो, ये तो मेरी जमींदारी है यहाँ पर। राजा के जो मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र है, जहाँ तुम काम कर भी नहीं आओगे। तो हमने कहा काम कैसे करें हम, अभी काम ही नहीं हो पाएगा। गरीब लोगों को कैसे खाना दें हम, कैसे उन्हें जमीन दें? हमने एक अधिकार लाया, जैसे का नाम था संपत्ति का अधिकार। इसका नाम था, इसके द्वारा संपत्ति सारी मेरी होगी। आज भारत में आप जाओ, सरकार आकर चाहे आपके घर के ऊपर से पुल डालना हो तो डाल सकती है, आपके घर के हटा के रोड डालना डाल सकती है कि नहीं डाल सकती है? इसे कहते हैं क्या? संपत्ति का अधिकार। क्या का अधिकार? 10वें में क्या आया कि लोग इधर उधर भाग रहे थे, उन्होंने कहा हमें नहीं चलने तुम्हारे हिसाब से, हम बदल में चले, हम जा दल में रहेंगे। तो हमें एक लिया दल बदल के विरोध में कानून। क्या लेके आ गए? कि जिसने ऐसा किया उसे सजा होगी। तो अगला कदम हमने ये रख दिया। फिर गांव पिछड़े बैठे थे, इसलिए हमने गांव में क्या शक्तियां देकर आए कि अपना गांव आप संभालें, आप ही गांव के मुखिया है, सरपंच बनाया है, सब काम करे आए। और शहरों के लिए छोड़ दिया कि तुम अपने काम देखो, कोई तुम मिलकर काम नहीं देखोगे, क्योंकि अगर शहर के लोग देखने जाते हैं तो खुद का देख लेते हैं, गांव का नहीं देखते। इसलिए गांव को अलग कर दिया, शहर का अलग कर दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले पढ़ा? ऐसे याद करते जाते, अब न भूलेंगे हम। अगर आपने मन से एक बार और सोच कर देख लो, भूलने का काम खत्म है।